कल हो सकता है ये कोरोना हमारे घर में भी आ जाए, हमारे परिवार को भी परेशान करे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएगा, लेकिन वो गरीबों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। किसी की माँ फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, किसी की बहन है तो किसी के साथ है तो एक बेड के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी सबकी जद्दोजहद जो है वो अपनी जान बचाना है, ज़िंदगी किसी तरह से बचाना है। 31 तारीख के दिन 30 तारीख के दिन प्रशासन ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन औरंगाबाद में शुरू करेंगे। 31 तारीख के दिन दोपहर 3 बजे पैठन गेट से पूरे नियमों का पालन करते हुए एक एक व्यक्ति मास्क लगाए हुए हम पैठन गेट से जिलाधिकारी ऑफिस तक एक मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के अंदर वो लोग शामिल रहेंगे जो ये मांग करेंगे कि तुम ये हमको बताओ कि ये पोस्ट कब भरने वाले हैं। अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे सिचुएशन के अंदर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो औरंगाबाद की पूरी जनता इन लोगों को सलाम करती है, उनको सैल्यूट करती है कि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 साल पहले से ये मामला चले आ रहा है और 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। औरंगाबाद ही नहीं, देश भर की जनता ने जैसा लोगों से कहा उसका पालन किया गया और उसी का नतीजा है कि आज बहुत हद तक इसके अंदर कंट्रोल होने में कामयाबी मिली है। अब औरंगाबाद के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी सही बात है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा सबसे पहले कि सारी दुनिया के अंदर इसका इलाज जो बता रहे हैं वो मास्क पहनना है। अगर औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद के कोई लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हर एक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप सारी दुनिया के अंदर देख लीजिएगा कि लोग हैं तो अपने मास्क का ये कर रहे हैं। तो मैं आज भी चाहूँगा कि मास्क के ताल्लुक से प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर कोई आदमी अपनी गलती की वजह से दूसरों को जोखिम में डाल रहा है तो हम कतई इस बात का ये नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रहा है किसी के ऊपर, चाहे वो महानगर पालिका हो, पुलिस हो, हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। और मास्क का मतलब ये है कि अगर हम अपनी दस्ती से अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, अपने किसी दुपट्टे से हम अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, मास्क से अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को खतरे में डाल रहे हैं। अब पिछले दिनों से जो औरंगाबाद के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा, या बहुत हो चुका है कि आप ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि इतने हो गए हैं, इतने मर गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब आप कोरोना के डर से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं 1 साल के बाद एक पॉजिटिविटी लेके आइए, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये बताइएगा कि ठीक है कोरोना है, हम बच सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ आंकड़े जारी करेंगे और मीडिया भी उसे कि आज 8 मर गए, आज 15 मर गए, आज 20 मर गए, मरने वाले लोग जो है उनका अगर आप हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो कहीं ऐसे है कि सिर्फ कोरोना की वजह से मरे हैं ऐसा नहीं है, दूसरी बीमारियों की वजह से भी उनको जो दूसरे एलिमेंट्स थे, कोमॉर्बिड जैसे कहते हैं, उसकी वजह से भी मौत हुई है। लेकिन ये दावा करना कि जो मर रहा है वो कोरोना से मर रहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तो प्रशासन ने अब ये मरने के आंकड़े हैं तो बंद करने चाहिए। उसमें आप लोगों के अंदर है तो एक पॉजिटिविटी लेके आइएगा। आप डरा के आप है तो ये एक धंधा चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये लॉकडाउन जो है ये किसी भी प्रशासन और किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान बात है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जिसके लिए मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद की पूरी जनता ने हमें इस मुद्दे के ऊपर साथ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी के बाप की डेथ हुई, किसी ना किसी की माँ इस दुनिया में नहीं रही है, किसी के बच्चों का इंतकाल हुआ है। आज अगर ये मौतें हुई है तो सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है, ये हम कतई नहीं कह सकते हैं। सरकार और प्रशासन की हलगर्जीपना कहिएगा, नेग्लिजेंस कहिएगा, या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जितना आपका ध्यान देना चाहिए था, हम पूरे आंकड़े के साथ आज के दिन आए हैं।
और पूरे आंकड़े आपको बताएंगे कि हमको आज कैसा मरने के लिए छोड़ा गया है। लॉकडाउन करके अगर ये समझ रहे हैं कि 8 दिन 6 दिन का हम लॉकडाउन करेंगे, 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा, तो नहीं होता है। तो तुम जाओ, घर पे जाओ, तुम जियो मरो, क्या करना है तुम्हारा ये करो करके। ये लुपिन जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसके ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, तो सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास रिटर्न के अंदर उनके जो जवाब है, उनके जवाब के साथ मैं ये सब है तो ये बता रहा हूँ। तो अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद करिए, क्योंकि हमारे मजदूरों की जान की भी कुछ कीमत होती है। आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर जान की फिक्र कर रहे हैं तो वो मजदूरों को भी हम सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। इनका सिर्फ अभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, वो नोटिफिकेशन मैं ये मांग कर रहा हूँ कि अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के फायदे के लिए अगर मजदूरों की जान के साथ अगर आप खेलेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं साहब, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडस्ट्री की लॉबी मुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इंडस्ट्री औरंगाबाद के अंदर आना चाहिए, इंडस्ट्री टिकना चाहिए। इंडस्ट्री अगर बंद होती है तो नुकसान होता है, लेकिन कोई भी उद्योगपति नहीं मरने वाला है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मरने वाला है। और इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पिछले साल जब कोरोना यही जनवरी फरवरी मार्च मई में जब कोरोना बहुत पीक के ऊपर था, तब है तो इन्होंने पहले तो इंडस्ट्री बंद की है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी है। चिकन खाने के अंदर लुपिन नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसका रोल आपको मैं बताता हूँ, लिखित के अंदर मेरे पास इसका ये है कि कोरोना के पीरियड के अंदर लुपिन कंपनी चालू थी, उनको परमिशन दी गई थी क्योंकि साहब हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम टीबी की दवाइयाँ बनाते हैं, हमारे को इजाज़त दी जाए। बिल्कुल देना चाहिए था और वो दिया गया था। वहाँ पर एक महिला थी ललिता भगवान साड़वे, ये डेली वेज के ऊपर वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं लोग, तो वो महिला वहाँ पर आई, वो पॉजिटिव हुई। तो उसको उन्होंने क्या किए कि बोले तुम घर चले जाओ और कल से आना नहीं। ये लुपिन फैक्ट्री का ये रिटर्न के अंदर है मेरे पास, उनका क्वेश्चन भी है, उनके रिप्लाई भी है कि कल से आना नहीं करके। वही पीरियड के अंदर आपको याद होगा कि आरिफ कॉलोनी के अंदर सबसे पहला केस निकला था, जो लड़का पूना से आया था। उसका वीडियो आज भी आप यूट्यूब के ऊपर अगर देखेंगे तो 15 गाड़ियां थे। सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर साहब की गाड़ी थी, फिर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पूरे अधिकारी, यूट्यूब के ऊपर है। 15 गाड़ियां थे, गिन के ले लेना आपने, 15 4 व्हीलर्स गाड़ियां थे, जुई लाइट लगा के है तो आरिफ कॉलोनी के ऊपर पहुंचे थे, जैसा मानो है तो एक आतंकी पकड़ा गया है बहुत बड़ा करके। वो विजुअल्स आज भी है। ये महिला को बोला गया कि आप घर के ऊपर छोड़ दिया जाए। आपको याद होगा उसी पीरियड के अंदर सहारा हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसको कोरोना नहीं था, वो घर चले गया, डिस्चार्ज होकर घर चले गया। घर जाने के बाद वो पॉजिटिव पाया गया, तो प्रशासन को पता चला कि अरे ये वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। तो इन्होंने सहारा हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा था, वो सहारा हॉस्पिटल 15 दिन के लिए सील कर दिया गया था। 15 दिन के लिए। ये उसी पीरियड के अंदर जहाँ पर है तो लुपिन का ये पेशेंट पकड़ी गई थी। अब लुपिन ने तो अपना ये दिए कि नहीं साहब, हमने ये जो महिला के कांटेक्ट में 58 लोग आए थे, हमने उनको भी बोले थे कि थोड़ा सा सावधान रखना है करके। उस वक्त का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि फौरन है तो एरिया सील हो जाना। उसके बाद है तो गवर्नमेंट ने डाला कि आपने उसको सैनिटाइज करना, इतने दिन बंद करना, पूरे एरिया को सैनिटाइज करके ये करना। जिस वक्त ये महिला पॉजिटिव पाई गई थी, तो उस वक्त कोई सरकार की तरफ से ये नहीं था कि इंडस्ट्री में अगर कोई केस पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए, ये बाद में नोटिफिकेशन निकला था। इन्होंने क्या किए कि फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन था, उनकी कंपनी को वैसे भी छुट्टी थी, इन्होंने 2 दिन है तो कंपनी बंद करे और तीसरे दिन से सबको बुला लिए। और बुलाने के बाद ये हुआ कि बोले हमने सैनिटाइज कर दी। उसी वक्त मुझे ये मामला, पिछले साल ये मामला मेरे सामने आया, तो मेरे को ये सवाल पैदा हुआ कि मैं बोला इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसके अंदर समूहों से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक केस पॉजिटिव आता है और महज है तो वो कहते हैं कि हमने सैनिटाइज कर दिया है और कंपनी चालू कर दी है करके। फिर सहारा को 15 दिन लॉकडाउन क्यों किया गया था? फिर जब एक केस निकला था तो 15-15 गाड़ियाँ अधिकारियों की वहाँ पर क्यों गई थी? ये एक सवाल पैदा होता है।
तो इन्होंने बताया कि नहीं सर हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं करके। अब एक सवाल ये था कि मैंने क्या करना, उस वक्त मुझे पता था ये जो महिला रहती थी ये मुकुंदवाड़ी संजय नगर, और आप लोगों को मालूम होगा कि उस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट अगर कोई था तो संजय नगर था। सबसे ज्यादा लोग प्रभावित थे तो वो संजय नगर का एरिया था। अब मेरे सामने ये एक प्रश्न था कि मैं या तो मुद्दा उठा के ये लुपिन वालों को तो पकड़ूं इनका कि तुमने है तो ये ऐसा कैसा किए है। मैंने फौरन उस वक्त के जिलाधिकारी को पूरा बताया, मैंने पुलिस कमिश्नर को पूरा बताया कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है करके। आपको मालूम है इतना सब बताने के बावजूद भी एक भी वरिष्ठ अधिकारी लुपिन के अंदर कदम नहीं रखा, न जाके इंस्पेक्शन किया। कौन गया वहां पे? तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे मेरे ख्याल इंस्पेक्टर कोटे बोल के थे, वो गए, और एक शॉप इंस्पेक्टर नहीं फैक्ट्री इंस्पेक्टर गया वहां पे चेक करने के लिए। बस 2 लोग गए। तो मैंने वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर से पूछा, मैं बोला ये जो कंपनी है रूल्स के हिसाब से, मैंने बोला साहब उन्होंने सब साफ सफाई करके शुरू कर दिया बोले काम। पीडब्ल्यूडी मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह हॉस्पिटल कितना है, आरोग्य मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे लिए कितना मायने रखता है करके। लीजिए, और एक 300 बेड की आयुष मिनिस्ट्री ने 300 बेड का एक और एक हॉस्पिटल औरंगाबाद को दिया आयुष मिनिस्ट्री ने। ये कब का लेटर है? 7/11/2019 हम 21 के अंदर है। तो उसके अंदर ये लेटर आया था कि जिला रुग्णालय ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, औरंगाबाद, हिंगोली राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा स्तरावर 30 खाटांचे आयुष्य रुग्णालयाबाबत एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए कि यहाँ पे है तो आपको 30 बेड का हम एक हॉस्पिटल दे रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, और इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ये प्रपोजल तैयार करना है, और हमको लैंड की डिटेल्स फॉरवर्ड करना है 2019 का। उसके बाद ये हुआ है कि 6/2/2020 6 फरवरी 2020, ये 2021 है, फरवरी चले गया है, यानी कि 1 साल 1 महीना हो गया है। इसके बाद ये आरोग्य विभाग जिला परिषद औरंगाबाद एक पत्र लिखता है जिला शल्य चिकित्सक, और उसको ये बताता है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ने, ये 30 बेड का हॉस्पिटल है तो हमको सैंक्शन किया है, इसके लिए हमको जमीन की रिक्वायरमेंट है, आप फौरन हमको जमीन दें। कितनी जमीन चाहिए? आयुष रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे औरंगाबादमध्ये शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा जनतेस सोयीस्कर ठिकाणी 3 ते 4 एकर किंवा किमान 1 ते 2 एकर जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे। यामध्ये आयुष रुग्णालय इमारत बांधून वन औषधी उद्यान बांधण्यात येईल व अधिक जागेत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधण्यात येईल। मैंने 2 मीटिंग्स के अंदर पालक मंत्री की मौजूदगी के अंदर दोनों मर्तबा ये डॉक्यूमेंट के साथ ये बोला कि साहब ये औरंगाबाद के अंदर ये 30 बेड का एक हॉस्पिटल आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ आपको जगह देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पैसा हम लेकर आ रहे थे। तो ये 2 एकड़ जगह के लिए 2019 से लेकर 2021 तक आ गया है, अभी तक ये जगह के बारे में फाइनल नहीं हुआ। ई कॉमर्स सेवा उदाहरण अमेझॉन, फ्लिपकार्ट व तत्सम सेवा अत्यावश्यक व इतर घरपोच सुरू राहतील। क्यों? सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने आपको क्या बोला है? बाकी मेरे मोहल्ले का जो दुकानदार है अगर को सामान देना चाहा, आपने ये स्पेशल प्रिविलेज फ्लिपकार्ट और अमेज़न को क्यों दे रखा है? इनका इंटरेस्ट क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने ही बाकी का ये देना चाहिए। अगर कोई फ्रूट वाला, कोई सब्जी वाला, कोई दुकान वाला अगर है तो आपके लॉकडाउन के जो टाइमिंग के बाद अगर देना चाह रहा है तो वो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। और सिर्फ यही 2 कंपनीज को क्यों अलाउ किया जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ खाजगी बस सेवेमार्फत नियमित व रात्रीच्या प्रवासी वाहतुकीस परवानगी राहील, यानी कि दिन और रात रहेगा उसमें। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑटो जो है वो सार्वजनिक तौर के ऊपर 3 व्हीलर्स बंद कर दिए गए हैं। स्थानिक सार्वजनिक व खाजगी बस सेवा, ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर स्थानिक सार्वजनिक व खाजगी प्रवासी वाहने 2 चाकी, 3 चाकी व 4 चाकी परिशिष्ट बी मध्ये नमूद केलेल्या सूट व्यतिरिक्त संपूर्ण बंद रहतील। अब अगर बस में से कोई आदमी उतर रहा है सेंट्रल बस स्टैंड के ऊपर और उसको सिडको जाने का है और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से 3 व्हीलर्स बंद रहेंगे, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप लेकर आ गए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेट्रोल पंप के अंदर आज भी आपने हालत देखे है कैसी है करके।
महाराष्ट्र के अंदर हर जगह बंद है ऐसा नहीं है। आज अगर मेरे किसी परिवार के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, मुझे पूना जाना है, मेरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है या मुझे औरंगाबाद छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का है, तो आज ये पेट्रोल पंप की जो हालत करके रखे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? पेट्रोल डीजल कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मतलब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आते हैं ये। इसके अंदर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कायदे कानून बना नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट का एक्ट है। उस एक्ट के हिसाब से आज आप एक एक पेट्रोल पंप, अभी दिल्ली गेट के सामने आप लोग जाते जाते, आपसे विनती करूंगा कि आप जाते जाते एक फोटो लेके जाइए, वहां से समूह से लोग खड़े हुए हैं गाड़ियां लेके अपने, उसको स्ट्रीमलाइन करिए पेट्रोल डीजल को। आप वैसे भी लोगों को, ये अगर मुझे पेट्रोल भरा के मेरी टू व्हीलर के अंदर मुझे जाना है कि जालना जाना है, जालना के अंदर तो खुला है ना, आप पेट्रोल के ऊपर ही ऐसी बंधन लेके आ गए हैं, तो ये इसके ऊपर भी बंधन हटना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कुछ मुद्दे हैं। इन्होंने कहा है कि मनरेगा के रोहियों के काम जो है वो शिष्टाचार पाळून कामाच्या ठिकाणी शारीरिक अंतर ठेवावे।